हेलो, मेरा नाम है फ्रांस और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लास्ट लेसन। हेलो, मैं हूँ फ्रांस की मम्मी। फ्रांस बेटा जल्दी उठो, आज फिर तुम लेट हो गए क्लास के लिए। स्कूल नहीं जाना तुम्हें? मम्मी, आज मैं फिर लेट हो गया स्कूल के लिए। आज मैं फिर लेट उठा हूँ। अब मैं क्या करूँ? हाँ तो लेट हो गया है तो जल्दी निकलना फिर स्कूल के लिए। जल्दी उठाकर चल निकल अब जल्दी यहाँ से। अरे आज तो पार्टिसिपल्स का टेस्ट है और मेरे को पार्टिसिपल्स नहीं आते। आज तो सर मेरे को पनिशमेंट ज़रूर देंगे। अरे बेटा, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे अंकल, मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ। मैं आज लेट हो गया स्कूल के लिए। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, आज तुम टाइम पे स्कूल पहुँच जाओगे। पता नहीं वो दोनों अंकल किस बारे में बात कर रहे थे और मेरे से पता नहीं क्यों बोल रहे थे कि मैं लेट होने के बावजूद टाइम पर पहुंच जाऊंगा। कैसी फालतू की बकवास है ये। ऐसा करता हूँ, मैं क्लास में ना जाके और यहीं पार्क में घूमता हूँ। सर को पता नहीं चलेगा। जब क्लास में नहीं होगा तो पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। मैं आई कम इन सर? अंदर आ जाओ और सीट पे बैठ जाओ। फ्रांस, क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तुम सही टाइम पे आ गए। फ्रांस का सही बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। जब वो आ रहा था तब लेट होने के बावजूद एक अंकल उससे बोल रहे थे कि बेटा तुम टाइम पे हो। जब कॉरिडोर में आया तब कॉरिडोर बिल्कुल शांत, मेज वगैरह बजने की कोई आवाज़ नहीं। और जब क्लास में आया है तो वो देखता है कि कुछ गांव वाले पीछे बेंच पर बैठे हुए हैं क्लास में। फ्रांस, क्या तुम पार्टिसिपल्स याद करके आए हो? नहीं, नहीं सर। फ्रांस अंदर ही अंदर डर रहा था और सोच रहा था कि अब तो मुझे पक्का पनिशमेंट मिलेगी और मैं क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ेगा इस लेक्चर की। कोई दिक्कत नहीं है फ्रांस, अगर तुम्हें नहीं आते तो तुम शांति से बैठ के क्लास अटेंड करो। टीचर एमहेमल की बात सुनकर फ्रांस जो है वो थोड़ा शॉक होता है। वो सोचता है कि आज क्या हुआ है टीचर को। आज वो अपने फ्रिल्ड शर्ट, एम्ब्रॉयडर्ड कैप और ग्रीन कलर का कोट पहन के आए थे, जो वो नॉर्मली या तो प्राइस डे या इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे। फ्रांस पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि सब लोग उदास बैठे हैं। विलेज के फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, ओल्ड हॉसर, जो कि एक किताब लेके आए थे जिसका नाम था प्राइमर, ओल्ड प्राइमर। और भी सब लोग विलेज के पीछे बैठ के उदास हो रखे थे। इससे पहले कि फ्रांस कुछ समझ पाता, एम हेमल वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं और सबको उनकी तरफ ध्यान देने के लिए बोलते हैं। मैं मनी मन आखिरी क्लास होगी। ऐसा क्या हो गया कि ये सर की और फ्रेंच लैंग्वेज दोनों की ही आखिरी क्लास होगी और मैं उदास हो जाता हूँ ये सुन के। बर्लिन ऑर्डर्स आ चुके हैं कि अलास्का और लोरेन में जितने भी स्कूल हैं अब उनमें फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी और कल से तुम लोगों के शायद न्यू टीचर्स भी आ जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट लेसन तुम लोग बहुत ध्यान से अटेंड करो। मैं मनी मन सोचता हूँ कि वो दो अंकल जो मुझे रास्ते में मिले थे स्कूल आते वक्त, वो किस बारे में बात कर रहे थे और क्यों मेरे से बोल रहे थे कि तुम टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। सर के ये शब्द सुन के मुझे एक पल को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो मेरे ऊपर। और अब मैं बहुत उदास था और मैं ये अपने आप को कोस रहा था कि क्यों मैंने फ्रेंच नहीं सीखी, क्यों मैंने क्लासेस में ध्यान नहीं दिया। फ्रांस सोचता है, क्या मैं पप्पू हूँ? मैंने अपने फ्रेंच लेसन्स बस मस्ती के लिए छोड़े थे और अब मैं फ्रेंच पढ़ भी नहीं पाऊंगा। फ्रेंच सोचता है, जोक रहने दो, सीरियस मैटर है, क्लास पे ध्यान देते हैं। प्रोफेसर एम हमें पढ़ाना शुरू करते हैं। वो पढ़ाते हैं, पहले ग्रामर कराते हैं। उसके बाद हमारे लिए न्यू कॉपीज भी लाए होते हैं जिनमें फ्रांस अलास्का लिखा होता है और वो छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह लग रहे थे। मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा। हम डेली बोलते थे कि हम पे बहुत टाइम है, हम आज नहीं कल सीख लेंगे फ्रांस, पर आज देखो एक दिन ऐसा भी आ गया कि अब कल हम पे है ही नहीं। हम कल से फ्रांस नहीं सीख सकते स्कूल में जाके। हम कल से जर्मनी पढ़ेंगे। मैं सोचता हूँ कि सर ने कितना बोला था हमें कि बेटा पढ़ लो, पर हमने ध्यान नहीं दिया। हम इधर उधर मस्ती में लग रहे और अब हम पे फ्रेंच पढ़ने के लिए ऑप्शन नहीं है। कल से हमें जर्मनी पढ़नी पड़ेगी मजबूरन, क्योंकि फ्रांस जर्मनी से वॉर हार चुका है। मैं सोचता हूँ कि सर ने कितनी कोशिश करी थी हमें सिखाने की, पर हम नहीं सीख पाए और आज भी सर कोशिश कर रहे हैं पूरी पूरी कि वो एक बार में जितना ज़्यादा हमें फ्रेंच सिखा सकें वो उतना सिखा जाए। उनकी तो पूरी पूरी कोशिश ये है कि जितना उन्हें आता है वो सब कुछ सिखा जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। मेरा मानना है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो वर्ल्ड की सबसे सुंदर, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। अगर हमें अपनी लैंग्वेज आती होगी तो वो बिल्कुल ऐसा होगा कि जब
कोई देश हमें गुलाम करेगा तो हम पे अपने जेल की चाबी होगी। मेरे को आज क्लास बहुत इजी लग रही थी, एक एक चीज़ समझ में आ रही थी और मुझे ये लग रहा था कि काश इतना ही ध्यान मैंने पहले दिया होता तो शायद मेरे को समझ में आ गई होती, और सर ने भी पहले कभी इतने पेशेंस से नहीं समझाया था। आज क्लास में बहुत शांति थी, सिर्फ पेन और पेपर की आवाज़ हो रही थी। सब लोग लिख रहे थे जो भी एम हेमिल सर बता रहे थे। क्लास में मक्खियाँ भी उसके आईं, पर छोटे से छोटे बच्चे ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। ऊपर कबूतर बैठे हुए थे छत पे, वो भी बहुत धीमी आवाज़ में कुड़कुड़ कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ देख के सोचा, क्या जैसे हमें जर्मनी पढ़नी पड़ेगी, कल को ये भी जर्मनी में कुकड़ कुकड़ करेंगे। मैंने जितनी बार लिखते लिखते ऊपर देखा, सर बिल्कुल बेजान इंसान की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कभी एक चीज़ तो कभी दूसरी चीज़ को देख रहे थे, जैसे वो सब कुछ इस क्लासरूम के बाहर उनके गार्डन का अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हों, क्योंकि वो ये देश छोड़कर जा रहे थे। कुछ देर तक हम लोगों ने एक हिस्ट्री का लेसन और लिया। उसके बाद पीछे बैठे छोटे बच्चे खड़े हुए और गाना गाने लगे, बा बेबी बो बू, और उनके संग ओल्ड हॉसर भी गा रहा था। उसने अपने चश्मे वापस आंखों पे लगा लिया था और अपनी किताब ओल्ड प्राइमर को अपने दोनों हाथों में लेकर के खड़ा हुआ था। और जब वो गा रहा था तो उसकी आवाज़ कपकपा रही थी, क्योंकि वो रोने के लिए हो रहा था, जिसकी वजह से हमें हंसी आ रही थी पर हम हंसे नहीं। लेसन ख़त्म होने के बाद और गाना ख़त्म होते होते 12 बज जाते हैं, और जैसे ही 12 बजते हैं चर्च की बेल बजती है, और उसी वक्त प्रूशियन आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो अपनी ड्रिल कर रहे होते हैं बैंड के संग। और उस वक्त एम हेमिल सर खड़े होते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं पर वो बोल नहीं पाते। आई वॉन्ट टू, फिर सर जो है वो एक चौक का पीस उठाते हैं और जितना हो सके उतने दम से और बड़े बड़े अक्षरों में वाई वाला फ्रांस लिखते हैं, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। लिखने के बाद सर दीवार से टिक के खड़े हो जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाते और बस अपने हाथ से इशारा कर देते हैं, क्लास इज डिसमिस्ड। इस कहानी के ऑथर का नाम है अल्फोंसे डॉडेट। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 नंबर में। अगर ये वीडियो देखने में मज़ा आए हों तो ऐसी ही और एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे बेटा फ्रांस, ये भी कोई तरीका है थैंक यू बोलने का? थैंक यू बोला जाता है प्यार से, इज्जत से। थैंक यू।